हेलो स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम। आपको पता है कि हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स को लेकर के काफ़ी दिन से हम सभी के मन में चल रहा था कि कब हमारा एग्ज़ाम्स होगा। आपका सभी सेमेस्टर 6 वाले जो बच्चे थे, सेमेस्टर 3 वाले, फिर उसके सॉरी सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 वाले जो बच्चे थे, ये काफ़ी परेशान चल रहे थे आप लोग कि कब एग्ज़ाम्स होगा, हम लोगों का कैसे पढ़ाई चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर के काफ़ी दिन से हमारी परेशानियाँ थी। आज इस परेशानियों को क्लियर कर दिया गया है by the एडुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हमारा राज्य सरकार ने भी आज एक नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, एडुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एडुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें सारी बातें क्लैरिफाई कर दी गई है और जो भी उसमें नोटिफिकेशन में आया है वही बात मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले मैं सेमेस्टर 6 वाले बच्चे जो हैं उनके बारे में मैं सबसे पहले डिस्कशन करूंगा कि सेमेस्टर 6 वाले जो बच्चे हैं उनको कैसे अभी आगे बढ़ना है। तुम लोग अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, सेमेस्टर 6 वाले जो बच्चे हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, कि आपका जो सेमेस्टर 6 का जो रिजल्ट है वो आपके प्रीवियस सेमेस्टर्स जो भी हुए हैं, आपके प्रीवियस सेमेस्टर्स, उसके रिजल्ट के बेसिस पे आपका एवरेज करके एक मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बोला गया है कि नोटिफिकेशन में तो ऐसा लिखा है कि सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 5 तक का एवरेज किया जाएगा, बट सेमेस्टर 5 का रिजल्ट आपको पता है कि अभी तक आया ही नहीं है और सेमेस्टर 5 का रिजल्ट होप सो आपका कि जुलाई में आने का कोई सवाल भी नहीं है और आपका रिजल्ट जो दिया जाएगा वो 31 जुलाई के पहले पहले आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में आया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो सेमेस्टर 1 से लेकर के 4 तक जो आपका मार्क्स होगा उसी को एवरेज किया जाएगा। अब अगर आपका कोई पहले का सेमेस्टर्स ऐसा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का मान लो सेमेस्टर 3 में सप्ली है, तो उस सेमेस्टर्स का आपका एवरेज नहीं लिया जाएगा या उसमें जो आपका जो पेपर में सप्ली होगा उसको नहीं लिया जाएगा। मतलब बेस्ट जो आपका रिजल्ट होगा ना, जो भी सेमेस्टर में, पिछले 4 सेमेस्टर का ही आप रिजल्ट समझ के चलो, जो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा उसी 4 सेमेस्टर के रिजल्ट में से एवरेज करके और बेस्ट असेसमेंट के बेसिस पे आपको ये रिजल्ट दिया जाएगा। अब ये रिजल्ट 31 जुलाई, जो कमिंग 31 जुलाई है, इसी जो 31 जुलाई के पहले पहले आपके तक पहुंचा दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब आपको क्या करना है इसमें, अगर आपको ये जो रिजल्ट आपको दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा जो अभी पढ़ाई चल रहा था सेमेस्टर 6 का ये पेंडेमिक सिचुएशन में, और उसके बाद आपको लग रहा होगा कि नहीं, हमारा जो पहले रिजल्ट होता था प्रीवियस सेमेस्टर्स का उसी के करीब करीब या एवरेज हमारा मार्क्स मिल गया, हम सेटिस्फाइड है, इस मार्क्स को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप अपने उस मार्क्स को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि आपका अगर वो मार्क्स एक्सेप्टेबल नहीं है तो 31 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, फिर से एग्जाम्स फॉर्म भी आपको दिए जाएंगे, एग्जाम्स फॉर्म्स निकाला जाएगा, उस एग्जाम्स फॉर्म को आप भर के रिटन एग्जाम दे सकते हैं। अब एक सवाल और आपके मन में आ सकता है यहाँ पर कि सर, हम लोगों को जो एवरेज एक मार्क्स दिया जाएगा वो मार्क्स और जो बाद में हम रिटन एग्जाम्स अगर अटेंड कर रहे हैं और उन दोनों में हमारा जो सबसे अच्छा होगा उसको लिया जाएगा क्या? नहीं। अगर आप रिटन एग्जाम्स के लिए दोबारा जाते हो, एवरेज जो आपको रिजल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा, उस रिजल्ट के बाद अगर आप फिर से दोबारा से अगर आप एवरेज के लिए रिटन एग्जाम्स के लिए जाते हो, एवरेज मार्क्स को छोड़ करके, तो आपका जो रिटन का रिजल्ट होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा आपके मेन रिजल्ट में। ये भी बात आपका क्लियर हो गया है। अब आपको कैसे करना है, किसी किसी बच्चों के मन में है कि सर, हमारा अगर पहले सप्ली है तो सप्ली वाले आपके सेमेस्टर का मार्क्स को बेसिस में नहीं लिया जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा ही बात है। उसके बाद अगर किसी बच्चे का ऐसा है कि सर, हमने सेमेस्टर 3 दिया ही नहीं है, सेमेस्टर 5 का एग्जाम्स दिया ही नहीं है, कोई भी आपका अगर सेमेस्टर छूट गया है, जो सेमेस्टर आपने नहीं दिया है उसको एवरेज के बेसिस में सेमेस्टर 6 का रिजल्ट्स का एवरेज निकालने के लिए, बेस्ट असेसमेंट करने में उस सेमेस्टर्स के रिजल्ट को काउंट नहीं किया जाएगा या उस सेमेस्टर को काउंट नहीं किया जाएगा। आपका ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 80 मार्क्स का जो आपका रिजल्ट होने होता है, जो 80 मार्क्स का आप एग्जाम देने वाले थे, इसी का आप यूनिवर्सिटी आपका प्रीवियस सेमेस्टर्स का जो बेस्ट आपका रिजल्ट है उसको एवरेज करके एक बेस्ट असेसमेंट के बेसिस पे और आपको रिजल्ट देगा सेमेस्टर 6 का। दूसरी बात, जो इंटरनल असेसमेंट आपका होता है, कहीं भी कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट अभी हुआ ही नहीं था हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स पूरे कॉलेज कंट्रोल में है,
कॉलेज आपको देगा जैसा मार्क्स होगा। अब पहले आप लोग जितना पाते थे, जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे यहाँ पर जो ट्यूशन सेंटर में आते हैं, उनको पहले के सेमेस्टर्स में मेरे को आगे बोले सर मेरे को 18 मिल गया, किसी को 20 में 20 पूरा मिल गया है। अब उनका अच्छा है, कॉलेज में अपना सेटिंग है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लोग आगे बोलते हैं कि सर मेरे को 7 मिला 20 में, मेरे को 10 मिला, मेरे को 12 मिला, किसी को तो 5 ही मिला है। तो जिसका जैसा कॉलेज है, जिसका कॉलेज में जिसका स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा ये। तो ये 20 मार्क्स पूरे कॉलेज कंट्रोल में है, कॉलेज जैसा देगा आपको स्वीकार करना होगा। और रहा बात आपका जो बाकी 80 मार्क्स है, आपके पिछले सेमेस्टर्स का परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको वो रिजल्ट दिया जाएगा। ऑब्वियसली जो बेस्ट आपका रिजल्ट होगा उसी को एवरेज करके उस बेसिस पे दिया जाएगा। अगर आप पास हो रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि इतना मार्क्स हमारे लिए ठीक है, हमारा जितना पहले मार्क्स आता था उसके अकॉर्डिंग है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अदरवाइज आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि नहीं मैंने सेमेस्टर 6 का पढ़ाई पूरा कर लिया है, हमारे यहाँ पे सेमेस्टर 6 का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि हमारा पढ़ाई पूरा कंप्लीट है, तो आप रिटन एग्जाम्स में जा सकते हो। 31 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी जब नॉर्मल सिचुएशन होगा तो एग्जाम्स लेगा। अब ऐसा नहीं कि 31 जुलाई के बाद तुरंत अगस्त में एग्जाम हो जाएगा या सितंबर में भी हो जाएगा। ये क्लियर कट डिक्लेरेशन है कि जब एवरेज मतलब नॉर्मल जो परिस्थितियां हो जाएगी, फिर से ये पेंडेमिक से हम लोग बाहर आ जाएंगे, सब स्टूडेंट्स लोग जाके अटेंड करके एग्जाम्स दे सकते हैं, तभी आपका एग्जाम्स होगा। तो आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा, और बाकी नहीं तो अभी आप रिजल्ट लेकर के अपना आगे काम चला सकते हो। दूसरी बात, अब आप सेमेस्टर 6 वाले बच्चों का तो ये बात आपका क्लियर हो गया। अगर इसके बाद भी अब मैं आता हूँ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए। ओल्ड सिलेबस में जो थर्ड ईयर में बच्चे पढ़ रहे थे, उनका भी कुछ लोगों का सप्ली एग्जाम्स था और कुछ लोगों का एग्जाम्स ही होने वाला था, पूरा का पूरा ही एग्जाम्स होने वाला था। तो उन बच्चों को भी एवरेज मार्क्स के बेसिस पे प्रीवियस जो आपका सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उस बेसिस पे आपको रिजल्ट दिया जाएगा, यही होगा आपका। तो उसको आपको इंतजार करिए, आप लोग भी एवरेज रिजल्ट को स्वीकार करके अपने बैठ जाइए, जैसा आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। और अगर आपको रिटन में जाना है तो परिस्थिति नॉर्मल होने तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है कि नहीं सर मेरे को कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो। अब आते हैं हम सेमेस्टर 4 में जो बच्चे अभी हैं, सेमेस्टर 4 की पढ़ाई कर रहे हैं और उनका डाउट था कि हमें अब क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो बच्चों आपका कोई टेंशन की बात ही नहीं है, सेमेस्टर 4 का आपका सिलेबस कंप्लीट है। होप सो आप कहीं भी पढ़ते होंगे, किसी भी कोचिंग सेंटर से या किसी भी सर के यहाँ पढ़ते होंगे, तो सभी सर लोग अभी लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। किसी का 90%, किसी का 85%, किसी का 80% कंप्लीट होगा। तो आपका सिलेबस अप्रोक्स कंप्लीट है। अब आपको अपना वो भी पढ़ाई जारी रखना है और साथ साथ आपको सेमेस्टर 5 की भी पढ़ाई जारी रखना है। मतलब सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 ये दोनों का एग्जाम होगा, और ये दोनों एग्जाम्स जनवरी के महीने में आपका होगा। तो आपको दोनों सेमेस्टर्स की पढ़ाई अपना जारी रखना है। और कैसे आपको पढ़ाई करना है इसके लिए मैं आपको नया वीडियो बना के दूंगा। सेमेस्टर 4 वाले जो बच्चे हैं अभी जो सेमेस्टर 5 में जाने वाले हैं, उनकी पढ़ाई कैसे शुरू होगी, कैसे उनको मैनेज करना होगा, वो बाद में बताया जाएगा। तो आपका एग्जाम्स होगा, आपको कुछ प्रीवियस सेमेस्टर्स के बेसिस पे एवरेज करके नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए रूल है। सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों पे आता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उन लोगों का क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का भी सेम सेमेस्टर 4 वालों की तरह ही होगा। सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का जो एग्जाम्स है वह सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 दोनों एग्जाम एक साथ जनवरी 2021 में आपका एग्जाम्स होगा। तो आपको भी घबराने की बात नहीं है, आपका भी सेमेस्टर 2 का अप्रॉक्स सिलेबस कंप्लीट होगा अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो। और उसके बाद आपका सेमेस्टर 3 का भी पढ़ाई आपको चालू कर देना चाहिए। अब आपको दोनों सेमेस्टर ही संभालना है। अब ये नहीं कि सेमेस्टर 2 आपने कंप्लीट कर लिया तो आप पूरा अपने बक्से में डाल दो उसको और फिर सेमेस्टर 3 सिर्फ पढ़ो। आपको दोनों को ही कंट्रोल करके चलना पड़ेगा ताकि आप अच्छा एग्जाम्स में स्कोर कर सको। और देखो जो लोग अभी सेमेस्टर में, अभी इसी वीडियो में बताया कि जो लोग सेमेस्टर 6 में अभी उनका एवरेज करके पीछे का रिजल्ट्स के बेसिस पे दे रहा है, तो जो लोग पहले अच्छे से पढ़े होंगे उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना कि पहले से पढ़े होंगे तो उसी बेसिस पे उनको अच्छा मार्क्स बैठाया जाएगा। तो आपको बार बार पहले से ही बोलते आ रहा हूं हमेशा कि आप हर सेमेस्टर्स का रिजल्ट अपना अच्छा करने की कोशिश कीजिए। किसी एक सेमेस्टर में अच्छा कर लिया, सेमेस्टर 1 में अच्छा हो गया, फिर आप लोग पूरा खुशियां मनाते हो, ऐसा नहीं करना। आपको हर सेमेस्टर्स में रिजल्ट अच्छा करते चलो। फ्यूचर कोई नहीं जानता कब क्या परिस्थितियां बन के हमारे सामने आएगी।
तो आप लोग ये बात को समझ रहे होंगे। अब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों का अच्छा से तैयारी कीजिए। जो बच्चे फोर्थ में हो, फोर्थ फिफ्थ का तैयारी अच्छे से करेंगे। अच्छा, अगर किसी बच्चे का जो सेमेस्टर 6 दे रहा है और उनका सप्ली है पहले का, जैसे मान लो उनका कभी फर्स्ट सेमेस्टर का कोई सप्ली चल रहा होगा, या किसी का सेकंड का, किसी का थर्ड का, तो आपका जो भी सप्ली है वो जनवरी महीने में आपका होगा। अगर किसी का, अगर मान लो सेमेस्टर 2 का या सेमेस्टर 3 का सप्ली होगा, जनवरी तक इंतजार करो, जनवरी 2021 तक। अगर किसी का फोर्थ में सप्ली होगा तो आपका, या थर्ड में सप्ली होगा, तो आपको इंतजार करो 2021 के एग्जाम्स तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको इसके बाद भी कोई सवाल आपके मन में आएगा तो आप जरूर से कमेंट करके हमें पूछिए, हम सारी चीज़ों का आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लीजिए हमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।